प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार इस लाइव टेलीकास्ट में आप सब लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे बीच में अपने कार्य को करने के लिए मैं प्रभु की दया और परमेश्वर की बातों को आपके लिए स्मरण करता हूं, क्योंकि परमेश्वर जिन बातों के लिए हमें पकड़ा है या जिन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें उसके कार्य के लिए चुना है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और प्रभु विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करना जानता है और उसकी दया लगातार हम लोगों के साथ बनी रहती है। इस विषय को हम और आप परमेश्वर की दया के द्वारा समझने पाए और जानने पाए। इस परमेश्वर के दिए हुए मौके के लिए भी मैं हमारे मसीह में प्रिय भाई नेटवन जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार का मौका को आप लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का एक मौका प्रभु ने जो दिया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर उन लोगों के द्वारा उनको भी आशीष देने पाए और जिस प्रकार की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया है, उनकी सेवकाई में प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की दया की बातें लगातार होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के सम्मुख में आए और प्रार्थना के द्वारा अपने इस श्रृंखला को, इस सीरीज को शुरू करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, अर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। प्रभु जी, तेरी दया हमें स्मरण दिलाती है कि तूने हमसे गहरा प्यार किया। आपके उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरी बेहतरीन बातों के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार है। तेरी दया की बातों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करने पाए, तेरी सहायता और मदद हमारे द्वारा होने के लिए भी प्रार्थना करते। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे बीच में दया और अपनी अनुग्रह की बातों को उंडेलते रहने पाए। आप सब लोगों के जीवन में भी प्रभु इस तरह की बातें को प्रकट करने पाए। मैं आज एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक प्रेरणा पाकर एक संदेश मैं आपके लोगों के लिए देने के लिए आया हूं। जब इस संडे इतवार के लिए, एक संडे सर्विस के लिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं ठहरे रहा, तो प्रभु ने कुछ बातों को दिया। क्योंकि आज हम जानते हैं दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। कोरोना नामक एक महामारी से कई एक लोगों की मृत्यु होते हुए हम देख रहे। जैसे ही हम न्यूज़ खोलते हैं तो उस जगह में ये व्यक्ति मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, ये प्रभु के पास चला गया। इस बातों को, ये अचंभा करने वाली सारी बातों को हम देखते हैं। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के समय में कई एक लोग अपने काम से बेरोजगार हो गए हैं। जिनके कुछ लोगों के हाथों के कामों को चले गया, कुछ लोगों के काम चले गए, कुछ लोगों के आज कई एक लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार की कई एक बातों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है या हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या हम हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरी करने वाला है, या परमेश्वर को आज हम कुछ मांगेंगे तो क्या प्रभु हमारे जीवन में
इस सारी बातों को देने वाला है। इस प्रकार के परमेश्वर के लिए एक सवाल उठने की संभावना हमारे जीवन में है। परंतु उत्पत्ति में परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो यहोवा यीरे परमेश्वर है। क्योंकि उसको यहोवा यीरे नाम इसके लिए अब्राहम ने दिया, क्योंकि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने अब्राहम के लिए कैसे प्रबंध किया? उस जंगल में, उस मोरिया नामक पहाड़ पर, जहाँ पूरा जंगली इलाका है, और उस मोरिया नामक पहाड़ पर जहाँ पर केवल अब्राहम और उसका बेटा इसहाक ही गए थे, वहाँ पर किसी प्रकार के मनुष्य को कोई मनुष्य गया नहीं, परंतु वो जगह परमेश्वर के लिए बलि देने वाली थी। ऐसी जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में इसहाक की बलि ना लेते हुए एक जानवर की बलि के लिए एक जानवर का प्रबंध किया। इसी के लिए इस बातों से खुश होकर या अपने मन में अचंभा कर अब्राहम इस विषय को जाना, या अब्राहम ने इस विषय को समझा कि परमेश्वर जो है प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इसी बातों को नए नियम की कलीसिया के नए नियम के सुसमाचारों की किताब में देखते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह लगातार 3 दिन और 3 रात तक सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। लगातार 3 दिन से लोग भूखे प्यासे प्रभु यीशु मसीह के निरंतर वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की निरंतर क्षमा की बातों को सुन रहे हैं, चंगाई की बातों को प्राप्त कर रहे हैं, छुटकारे की बातों को प्राप्त कर रहे। ये सब बातें प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए इस प्रकार से अपने चेलों को कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ प्रबंध करें। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर प्रबंध तो करता ही है, परंतु उस प्रबंध के साथ साथ परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी लालसा रखता है, बड़े अद्भुत कार्य को रखता है। वो अद्भुत कार्य मतलब परमेश्वर की हमारे लिए एक लालसा है, परमेश्वर की हमारे लिए एक प्रेम की बात है, परमेश्वर की हमारे लिए एक प्रेम की भावना है। इसी के चलते परमेश्वर ने उस पहाड़ के देश में, पहाड़ में एक बच्चे के द्वारा 5 रोटी और 2 मछली मिलने के बाद 5000 पुरुषों को खिलाया बोलकर बाइबल बताती है। इसका मतलब ये भी बात परमेश्वर ने प्रबंध किया। और इजरायली लोगों के जीवन में देखते हैं तो वचन हमें इस प्रकार से बतलाती है कि परमेश्वर उनको सदा सर्वदा लिए चला, और 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ साथ रहा बोलकर बाइबल बतलाती है। इस 40 साल में परमेश्वर उनको दिन में मेघ के खंबे के द्वारा और रात में अग्नि के खंबे के साथ उनके साथ साथ रहता था, उनके साथ साथ चलता था। ये मेघ का और अग्नि का खंबा जो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की देखभाल भी दर्शाता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और परमेश्वर ने इजरायली लोगों को स्वर्ग से मन्ना गिराया और उस मन्ना के द्वारा उन्होंने खाया। जब उनको प्यास लगती थी तो परमेश्वर ने उस चट्टान से पानी निकाला और उनको तृप्त किया। और यहाँ तक कि परमेश्वर ये भी बतलाते हैं कि लगातार 40 दिन 40 रात 40 साल तक, माफ कीजिएगा 40 दिन 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ साथ चला। इसके चलते उनका एक भी कपड़ा फटा नहीं, उनका एक भी जूता तक फटा नहीं। मतलब परमेश्वर ऐसे रेगिस्तान में, उस रेगिस्तान के सफर में परमेश्वर इनको अद्भुत रीति से प्रबंध किया, अद्भुत रीति से उनको देखभाल किया। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मेरा आज का विषय जो है, जरूरतों को पूरी करने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। हमारी कुछ भी जरूरतें क्यों हो,
परमेश्वर के लिए हम जब ज़रूरतों को मांगते हैं तो प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को निश्चित पूरी करता है, परंतु उस ज़रूरतों को हमें देखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार से मांगते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री 4 का 19वें वाक्य, फिलिपियों का पत्री 4 और 19। पौलुस इस जगह पे पौलुस इस बातों को भली भांति जानता है। पौलुस एक जंगल में रहकर पौलुस इस जंगल में माफ कीजिएगा, पौलुस एक जेल में है और जेल में रहते हुए वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों को, अपनी कलीसिया को पत्री लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है। उस चिट्ठी में पौलुस अपने व्यक्तिगत अनुभव को मिलाकर एक बात को समझता है। वो बात यह है कि परमेश्वर जो है उस जेल में भी उस पौलुस की हर एक जरूरतों को पूरी किया, और ना केवल पौलुस की जरूरतों को उसने पूरी किया, परंतु साथ साथ जो बातें पौलुस के लिए आवश्यक थी उन सारी बातों में वो विश्वास योग्य परमेश्वर रहा। इसी के लिए मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसीलिए हम अपनी सारी बातें उस परमेश्वर के ऊपर डालकर आराम से रहेंगे तो निश्चित परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी महिमा को लेगा। देखिएगा 4 अध्याय, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 19वें पद में पौलुस अपनी व्यक्तिगत गवाही के रूप में कुछ बातों को लिखता है। वो कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परंतु कैसे? मसीह यीशु में हमारे जीवन की जो घटी है, मसीह यीशु के उस धन के अनुसार हमारी जो घटी है प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी करेगा। इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार का आशीष और इस प्रकार का अभिवादन फिलिपियों की कलीसिया के लिए पौलुस करता है। परंतु इस विषय में कि वो फिलिपियों के लोगों को जो जो आवश्यकता है उन बातों के लिए वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की बातों को भी सिखाता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु ने पौलुस की जरूरतों को पूरा किया था। जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर ने पौलुस की सारी जरूरतों को पूरा किया था, और ना केवल पौलुस की सारी जरूरतों को पूरा किया था, परंतु ऐसा उन्होंने अपनी कमी में किया था। मतलब जब जब पौलुस को किसी बात की घटी होती थी, जब जब पौलुस को किसी बात की कमी होती थी, उन सारी बातों में परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूरा किया, उसकी कमी घटी को पूरा किया। इस विषय को पौलुस एक गवाह था, पौलुस एक अच्छा एक साक्षीदार था, या पौलुस जो है उस सारी बातों का, परमेश्वर की बातों का एक गवाह था। इसी के लिए उसने कहा कि मेरी घटी परमेश्वर ने किया, मसीह यीशु में उनकी सारी घटियों को परमेश्वर ने पूरा किया। इस बातों को हमें और रीति से समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों का पत्री 8 का 2, 2 कुरिन्थियों के पत्री 8वें अध्याय के दूसरे वाक्य, 2 कुरिन्थियों के पत्री 8 और 2, 2 कुरिन्थियों के पत्री 8वें अध्याय 2, वो इस प्रकार कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। तो यहाँ पर पौलुस भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई बोलकर देखता है। इसका मतलब जब कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भारी कंगालपन आया, मतलब कुछ संघर्ष की बातों को, कुछ कमी घटी के संघर्ष की बातों को जब पौलुस ने देखा, तो पौलुस की कुछ कमी घटियों को कुरिन्थियों के लोगों ने देखा, तो कई एक लोग देने के लिए खड़े हो गए और उदारता से प्रभु के लिए, उदारता से प्रभु के कार्य के लिए देने वाले, परमेश्वर के लिए देने वाले ऐसे कुछ लोग पौलुस के हाथों में पाए गए, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया, जिनके द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत बातों को किया। इसके लिए परमेश्वर
की बात हो, स्वर्गीय पिता अपनी अधिकाई के खजाने में उनकी जरूरतों पूरी करने वाला था। स्वर्गीय परमेश्वर अपने अधिकाई के खजाने से, परमेश्वर के पास एक खजाना है और जो खजाना परमेश्वर के पास है उस खजाने के अधिक से अधिक बातों में से परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरी करने वाला था। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि परमेश्वर के पास खजाना है। अगर पुराने नियम की हग्गया की किताब को अगर हम खोलेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मुझे देकर देखो, मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हें आशीष देता हूं क्या नहीं, इसको परखी। इसका मतलब परमेश्वर के पास उसके स्वर्गीय भंडार है। हमारा पिता एक स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण है। उसके पास कई एक प्रकार के और कई एक स्वर्गीय धन है और उसी स्वर्गीय धन की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरी करने वाला है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ना केवल परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है, वो हमारा देखभाल करने वाला है, वो हमारे ऊपर ख्याल करने वाला परमेश्वर है, या वो ऐसी कमी घटी में अपने प्रेम को हमारे ऊपर ऊंडे लेने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय का 38वें पद। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 6 अध्याय 38वें वाक्य। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को जो बहुत ही आज के जीवन में, आज के लिए, आज के व्यवहार के लिए लागू इस बातों को कहा। 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बस इसी बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं या हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं या प्रभु के कार्य के लिए हम अपनी मुट्ठी खोलकर देते हैं तो परमेश्वर भी हमें देता है। यह सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। जब हमारे पास घटी होती है, वो घटी रहने के बावजूद भी जब हम परमेश्वर के लिए अपनी मुट्ठी खोलकर देते हैं, हमारे हाथों को परमेश्वर देखता है। उस विधवा के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, उस बातों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कई एक लोग अपने कमाई का कुछ भाग प्रभु के भवन में दे रहे थे। कुछ भाग, मेरी बातों को समझिएगा, कुछ भाग प्रभु के भवन में देते थे। आज हम भी, परमेश्वर ने हमें विश्वास के समझने में बाद कुछ परमेश्वर का कुछ भाग, जिसको हम दान कहते हैं या दशमांश कहते हैं, कुछ भाग परमेश्वर के लिए देते हैं। परंतु ये एक प्रकार का सिद्धांत, एक प्रकार का नियम परमेश्वर ने हमें लगा के गया। परंतु प्रभु उस जगह पे उस विधवा को देख रहा था। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को नहीं देखा, परंतु उस विधवा को देखा और विधवा को देखने के बाद परमेश्वर ने कहा, इस विधवा ने सबसे अधिक धन दिया है या सबसे अधिक दान दिया है। इसका मतलब वहां पर शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, जो लोग दान देते थे, ज्यादा से ज्यादा दान देते थे। ये उन लोगों के लिए एक दोष की बात थी कि हम लोग इतना बात देने वाले, अभी प्रभु हमारा नाम नहीं लेकर एक विधवा की बात कहते। इसका परमेश्वर ने स्पष्टीकरण दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम लोगों ने जो तुम्हारे पास है वो कुछ रखा और कुछ दिया, परंतु इस विधवा ने इसके पास जितना था उतना सब दे दिया। हालेलुया। इसी के लिए पौलुस भी इस प्रकार से कहते हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, या परमेश्वर को संतोष के साथ देने वाला बहुत पसंद है। और इस विधवा के जीवन में, विधवा ने अपनी जीविका के उसने अपने पास जितनी आवश्यक, उस विधवा ने अपने जीवन में जितनी उसकी कमाई थी उसमें से सारी बातों को दिया। और प्रभु यीशु मसीह का जो ये सिद्धांत है उसने दिया, इसी के लिए उसको आशीष मिला। प्रभु के नाम की महिमा। आज हमारे भारत देश में
कई एक लोगों को, जब इस कोरोना की महामारी से हम झुंझला रहे हैं, कई एक देशों के लोग हमसे मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। वो किसी लोगों को अनाज देने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की जो समस्या हमारे भारत देश में कई एक दिनों से हो रही है। कई एक सऊदी अरबिया के लोगों ने हमें ऑक्सीजन देने की बातों को किया, और कई एक लोग हमें कई एक प्रकार की मदद कर रहे हैं। या फिर कई एक शहरों में, महाराष्ट्र के कई एक शहरों में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अनाज को दे रहे हैं, कुछ लोग मदद को कर रहे हैं, सरकार के द्वारा भी मदद किया जा रहा है। मतलब इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, ये देने के द्वारा परमेश्वर हमें और आशीष देता है। जब हम प्रभु के लिए देते हैं या परमेश्वर के कार्य के लिए जब देते हैं, तो प्रभु हमें बहुतायत से देता है। और इस बातों को समझिएगा, उसके स्वर्गीय भंडार में से हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गीय भंडार में बहुतायत से आशीष है। परमेश्वर के उस स्वर्गीय वतन में बहुत आशीष है, बहुत खजाना है, उसमें से प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, जहां पर पौलुस कहते हैं, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय 6, 7, 8। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय 6 वचन से लेकर 8वें वचन तक। परंतु दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय 6 से 8 तक। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। यहाँ पर भी पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए एक बात को देता है कि जो जितना बोता है वो उतना ही काटेगा। और यह भी बात सिखाता है कि परमेश्वर को जो उदारता से देता है या जो हर्ष से देता है, वो परमेश्वर के लिए और ज्यादा से ज्यादा काटेगा बोलकर इसके विषय में हम देखते हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। क्योंकि हर्ष से देने वाला, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर को हर्ष से देने वाला, प्रभु को जो लोग हर्ष से देते हैं या परमेश्वर को जो लोग आनंदित होकर देते हैं, उनके लिए परमेश्वर भी आनंदित होता है, या उनके लिए परमेश्वर भी आनंदित रहता है। इस विषय के बारे में हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। हमें और आपको और ज्यादा से ज्यादा जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर हमारे साथ इस बातों को बर्ताव करे कि हमें अधिक देने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अधिक से अधिक आशीष भी देता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने किस धन संपत्ति के बारे में प्रभु की बातें हैं, मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री 2 का 4 वाक्य। प्रभु धन संपत्ति के विषय में क्या करता है, रोमियो का पत्री 2 अध्याय 4वें वाक्य। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? अभी परमेश्वर के लिए परमेश्वर की धन संपत्ति मतलब क्या? परमेश्वर हमें किस प्रकार की धन संपत्ति के बारे में कहते हैं, परमेश्वर किस धन संपत्ति के लिए हमें कहते हैं, इस विषय में परमेश्वर की धन संपत्ति मतलब क्या है, वो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का धन मतलब क्या है, वो परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता और परमेश्वर का धीरज।
जो परमेश्वर हमारे लिए एक बड़े से बड़े धन के स्वरूप में दे के रखा है। ये प्रभु का धन संपत्ति है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। जिस बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए एक विश्वास योग्य समझने के बाद हमारे द्वारा हमें परमेश्वर के लिए दिया, इसे हमें समझने की आवश्यकता है और यही हमारे लिए एक बड़ी सी धन संपत्ति है। और रोमियो का पत्र 9:23, रोमियो का पत्र 9वें अध्याय 23वें पद। तो इसमें कौन सी आश्चर्य बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। हमारे लिए और एक धन परमेश्वर ने दिया। उस परमेश्वर ने चाहा तो उसके क्रोध के द्वारा हम जो पापी थे, हम जो अपराध करते थे, हमें परमेश्वर नष्ट कर सकता था, हमें परमेश्वर पूरी तरह से मार सकते थे, हमें दंडित कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक धीरज को धरा, हमारे लिए एक मन फिराव का मौका देने के लिए, हमारे जीवन में एक मौका को लाने के लिए, हमारे जीवन में एक सुधार को देने के लिए परमेश्वर ने एक धीरज की बातों को हमारे जीवन में दिया। और उसी धीरज की बातों के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार इस प्रकार की बातों को किया और लगातार इस बातों को करते रहा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब जैसे मैंने रोमियो के 2:4 में परमेश्वर का धन संपत्ति क्या है, उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता है और उसका धीरज धरना है। ये हमारे लिए एक धन संपत्ति के समान ही है। और अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्रोध किया नहीं, परंतु उसने धीरज रखा, क्योंकि वो धीरजवंत परमेश्वर है। ये हमारे लिए एक धन संपत्ति के समान है। और एक वचन पढ़िएगा, इफिसियों का पत्री 1:7, इफिसियों का पत्री 1:7वें पद, इफिसियों का पत्री 1:7वें पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। और एक धन की बात, या परमेश्वर ने हमें और एक धन संपत्ति दिया है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू से हम लोगों को छुटकारा मिला है। हालेलुया। इसी के लिए ये एक धन संपत्ति है कि परमेश्वर ने हमें उसके लहू से खरीदा। इसी के लिए हम गाते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का असीम धन क्या है? उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सारे पापी लोगों को छुड़ाना, ये हमारे लिए एक असीम धन के समान है। और इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, इफिसियों का पत्री 1 के 18वें वाक्य, इफिसियों का पत्री 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट क्या है? ये परमेश्वर की बुलाहट मतलब एक असीम धन के समान है।
या मैं इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा के लिए बुलाना एक हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक बड़े धन के समान बात है। इस विषय को हमें हमारे समझने की आवश्यकता है। उसी के 2 के 7वें वाक्य पढ़िएगा। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 7वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। असीम धन दिखाए मतलब जो परमेश्वर में है, या जो धन की बातें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी असीम बातें, असीम धन की बातें परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करे। इस विषय को हमें और भलाई के साथ और अच्छे से समझने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, 3 अध्याय के 8वें वाक्य, 3 अध्याय के 8वें पद। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। और एक धन की बात परमेश्वर कहता है, वो धन पौलुस से कहता है कि मुझ जैसे सबसे छोटे, वो पौलुस सबसे छोटा इसीलिए कहता है कि पौलुस 12 चेलों में नहीं था। मेरी बातों को समझिएगा। एक चेला मरने के बाद मत्तिया को ले लिया, इसी के लिए मैं 12 कह रहा हूं। इस 12 चेलों में पौलुस नहीं था, और परमेश्वर ने परंतु उसको एक ही बार इस प्रकार से दर्शन दिया कि पौलुस परमेश्वर के लिए दीवाना सा हो गया। हालेलुया। और उसने कई कलीसियाओं का निर्माण किया। उसने एक ही बार परमेश्वर के अद्भुत दर्शन को प्राप्त किया, और उस अद्भुत दर्शन को प्राप्त करने के बाद उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उसने अपने जीवन भर में मसीह के लिए आज्ञाकारी रहा, और मसीह के लिए अंत तक विश्वास योग्य रहा, और मरते दम तक वो अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के कार्य को किया। इस बातों को हमें भी, आप और हम भी जानते हैं। इसी के लिए वो कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं। और उस परमेश्वर ने एक सबसे छोटा रहने के बावजूद इस पौलुस को अन्य जाति के लिए सुसमाचार को सुनाने वाला एक व्यक्ति बनाया। हालेलुया। और आज भी हम जब अन्य जाति में सुसमाचार की बातों को सुनाते हैं, या सुसमाचार सुनाना हमारे लिए एक बड़े से धन के समान है। आज प्रभु के सुसमाचार की बातें, परमेश्वर के अद्भुत गवाही की बातें जब हम लोगों को सुनाते हैं, ये हमारे लिए एक बड़े से धन के समान है। इस बातों को हम समझे। और एक वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, इफिसियों के पत्री 3 के 16वें पद को। इफिसियों का पत्री 3 अध्याय 16वें वाक्य, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यों में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक धन को दिया है। वो धन क्या है? परमेश्वर की महिमा के साथ हम प्रभु के लिए और बेहतर रीति से काम में आए और परमेश्वर के लिए कार्य करें। इस बातों को हमें, ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए धनों को हम देखते हैं। तो आज हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, क्या उनको बेचैन होने की आवश्यकता है कि सृष्टिकर्ता उनकी जरूरतों को पूरी करेगा या नहीं? तो मैं इसका जवाब दूंगा, बिल्कुल नहीं। हमें बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रश्न उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों का पत्री 4 का 6। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय के 6 पद। वो इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में किए जाए। इसका मतलब क्या है? किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। मतलब क्या है? परमेश्वर ये कह रहे हैं, पौलुस से कहना चाहते हैं कि हमारे लिए प्रभु हमारी जरूरतों को पूरी करेगा या नहीं, इस विषय में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद हमारा विनती परमेश्वर के पास रखने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु उसके धन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। और एक वचन पढ़िएगा मत्ती का 9 का 29वें वाक्य में। प्रभु हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 29वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती 9 और 29।
उसमें प्रभु ने कहा मत्ती 9:29 में, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जब प्रभु के सम्मुख में दो अंधे आते हैं तो परमेश्वर ने उनके विश्वास के अनुसार उनको दिया। जब प्रभु इन अंधों को देता है तो हमारी भी सारी घटियों को परमेश्वर पूरी कर सकता है। और मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय 25 वचन से 27 वचन तक अगर हम पढ़ते, किस बात की चिंता करना है और किस बात की हमें चिंता नहीं करना है, इस विषय के बारे में भी प्रभु ने हमें पहाड़ी उपदेश में कुछ बातों को बताया। इसका मतलब मैं फिर से कहूं कि आज जो हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, आज हम जो यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले हैं, तो हमारे लिए हम कभी भी परमेश्वर के कार्यों पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार से परमेश्वर के कि प्रभु हमारे जीवन में इन बातों को देगा या हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा, परमेश्वर हमारे लिए देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और साथ ही बस हमें जरूरी यह है कि परमेश्वर के सम्मुख में अपने हाथों को फैलाए, परमेश्वर के लोगों को उभारने के लिए आवश्यकता है कि हम केवल परमेश्वर के सम्मुख में हाथों को फैलाए, स्वर्ग की ओर परमेश्वर अपनी जरूरतों को परमेश्वर को कहे। और जब हम परमेश्वर को अपनी जरूरतों को कहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और साथ ही हमें यह चाहिए कि सब कुछ उनके सुपुर्द करे और उनके ऊपर छोड़ दे। मतलब हमें चाहिए कि हमें हमारी सारी बातें परमेश्वर के हाथ में देने की आवश्यकता है और सारी बातों में परमेश्वर के ऊपर सुपुर्द, परमेश्वर के ऊपर सौंप देने की आवश्यकता है। इसके करने के द्वारा परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 9 वचन से 11वें वचन तक, 9 वचन से 11वें वचन तक। तुम में से कौन, यहाँ पर लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसको रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। मांगने वालों को परमेश्वर अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जब हम एक पिता, शारीरिक पिता बनकर जब अपने बच्चों के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं उन सारे आवश्यक बातों को जब दे सकते हैं या देते हैं, तो परमेश्वर, वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को जब हम कभी भी कुछ बातों को मांगेंगे तो वो हमारे लिए क्यों न देगा। और भजन संहिता 23 के पहले वाक्य में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी न होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। चरवाहा मतलब वो हमें लिए चलता है, वो अगुवाई करता है, वो हमारे साथ साथ रहता है। हमें जिस चीजों की आवश्यकता है उन सारी चीजों को परमेश्वर देता है। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता 37 के 25वें वाक्य, भजन संहिता की किताब 37:25, भजन संहिता 37 25वें पद। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। इसका मतलब ये भजनकार जो है अपने व्यक्तिगत उदाहरण को देता है कि किसी भी परमेश्वर के धर्मी को और उसके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाते हुए उसने नहीं देखा। इसका मतलब हम भी जो परमेश्वर के लिए उसके लहू के द्वारा जब हम धर्मी बने हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिसने हमें
अद्भुत रीति से बुलाया, जिसने हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए बुलाया। हमें हमारी हर एक जरूरतों में केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। हमारे पवित्र हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर के लिए निरंतर प्रार्थना करना है, और निरंतर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन की हर एक कमी घटी हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पूरा करेगा। इसी के लिए आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हमारे जीवन में परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वो विश्वास योग्य है और उसके धन के अनुसार परमेश्वर हमारी घटी को पूरी करेगा। इस विषय को हमें समझे और जाने। आइए हम प्रार्थना करें और इस सेक्शन को खत्म करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। परिस्थितियां चाहे विपरीत हो, परिस्थिति कुछ भी हो प्रभु, परंतु आप हमारा यहोवा चरवाहा है, जिसके ऊपर हम जब विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए कोई कमी घटी नहीं होगी प्रभु। हमारी जरूरतों को आप पूरी करते हैं। इस विषय में हम कभी भी मन में प्रश्न उपस्थित ना करने वाले बने प्रभु। हमारे द्वारा प्रभु आपका अद्भुत कार्य होने पाए। और प्रभु जी, हम फिर से ये बातों को स्मरण करते हैं कि आपने जो आपके असीम धन की बातों को दिया, आपके पवित्र लहू के द्वारा आप धीरज धरकर प्रभु जी, और कृपा सहनशीलता या अनुग्रह के द्वारा जो धन संपत्ति हमारे ऊपर उंडेला, इसके लिए भी हम शुक्रगुजार है। तेरी महिमा और प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।